अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने ट्यूलिप इनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ इंकशाफात किए थे। मेरे साथ उस वक्त मौजूद थे खालिद हुसैन शाह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन शाह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से बड़ी महारत रखते हैं। तो आज जो ट्यूलिप इनक्लेव के हवाले से हम कुछ सबूत लेके आए हैं, कुछ नई चीज़ें लेके आए हैं, वो आपसे शेयर करेंगे और खालिद शाह साहब से इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या हक़ाइक़ है। हक़ाइक़ की रोशनी में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें सामने आएंगी हम आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि ट्यूलिप इनक्लेव की इंतज़ामिया या ट्यूलिप इनक्लेव के मालिकान के साथ मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। मेरा एक प्रोफेशन है जर्नलिज़म, स्टोरीज़ पे काम करना, हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं कोशिश करता हूँ कि दीगर दोस्तों के साथ मिल के इसको अमली जामा पहनाया जाए और जो हक़ाइक़ हैं जिस हवाले से उसको मंजर आम पे लाया जाए। ट्यूलिप इनक्लेव भी इसी की एक कड़ी है। इससे ना हमारी कोई ज़ाती रंजिश है, ना ज़ाती कोई हमारी जान पहचान है, लेकिन क्योंकि ये अवाम से वाबस्ता प्रोजेक्ट है, इसमें अवाम इन्वाल्व होती है। जहाँ अवाम इन्वाल्व होगी वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि अवाम तक हक़ाइक़ पर मबनी स्टोरीज़ शेयर की जाएँ और उनको बताया जाए कि इसके पीछे क्या है और हक़ाइक़ क्या है और ये प्रोजेक्ट किस नौइयत का है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसको हम इंशाल्लाह निभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज की जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं जो पिछले प्रोग्राम में मैंने ज़िक्र किया था कि बाज़ दफ़ा ये होता था कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। उस वक्त ऑफ़िस की रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी होती थी? एक्साइज़ ऑफ़िस में जो मेरे सामने कुछ चीज़ें आई हैं कि ट्यूलिप इनक्लेव इंतज़ामिया ने जिस मार्केटिंग कंपनी को ये सेल परचेज़ का प्रोजेक्ट दिया है उसने रजिस्ट्रेशन करवाई है एक्साइज़ ऑफ़िस में और उसने एक रजिस्ट्रेशन करवाई है ज़िला इंतज़ामिया में बतौर फ़र्म। तो नाज़रीन, एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, SCCP, एक्साइज़ रजिस्ट्रेशन और ज़िला इंतज़ामिया ICT की रजिस्ट्रेशन से हाउसिंग प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए परमिशन NOC मुतलका इदारे देते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद में अगर लॉन्च कर रहे हैं तो CDA देगी, अगर इस्लामाबाद से बाहर लॉन्च कर रहे हैं तो जो उस वक्त जहाँ की इंतज़ामिया होगी। मिसाल के तौर पर ट्यूलिप इनक्लेव की अगर बात मैं करता हूँ तो ये ज़िला अटक में आती है, फ़तेह जंग तहसील में आती है, और उसका जो मौज़े है, जिस मौज़े में ये ज़मीन के दावेदार हैं, वो है ठट्टी गुजरा। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे कि ज़िला अटक में ये जो जगह है या नहीं है। खालिद शाह साहब इस हवाले से हमें बताएंगे और इसके क्या हक़ाइक़ हैं। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया में क्या पोजीशन है, CDA में इनकी क्या पोजीशन है। अब पिछले दिनों मैं देख रहा था इस्लामाबाद में इनकी एक बड़ी तशहीरी मुहिम चल रही है, वो किस हद तक जो है लीगल थी, किस हद तक गैर कानूनी थी या नहीं थी, उस पर भी हम बात करेंगे खालिद शाह साहब से, वो उसके बारे में हमें डिटेल बताएँगे। लेकिन आज जो ये प्रोग्राम है इसमें जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये मेरे पास क्योंकि अवाम की अमानत है तो मैं अवाम तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए इसको शेयर करूँगा। मैं एक्साइज़ की जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई उस हवाले से भी बात करूँगा, ICT के हवाले से भी बात करूँगा, SCCP के हवाले से भी बात करूँगा और इनके प्रोजेक्ट की हकीकत के हवाले से, NOC के हवाले से और लीगल क्या पोजीशन है, इन्होंने कोई एप्लीकेशन सबमिट की है या नहीं की, इस हवाले से भी हम खालिद शाह साहब से बात कर देंगे। खालिद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बागर साहब। खालिद शाह साहब, आजकल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जिसकी जो मर्ज़ी होती है वफाकी दारुल हुकूमत के किसी सेक्टर में लग्जरी ऑफिस बनाता है और हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर देता है और आवाम को कहता है कि ये इससे पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। जिस तरह ये ट्यूलिप इनक्लेव की इंतज़ामिया जो है वो भी दावेदार है कि उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा CPAC के साथ फ्रंट है और उस फ्रंट का बड़ा फ़ायदा होगा और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। और इसमें कुछ चीज़ें सामने ये आई हैं कि इसके मालिकान की भी एक लंबी लिस्ट है, कुछ मार्केटिंग के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, ट्यूलिप इनक्लेव के हवाले से, कोई कुछ दावेदार है, कुछ दावेदार है। तो खालिद शाह साहब, पहले तो मुझे इस ट्यूलिप इनक्लेव के बारे में बताइएगा कि ये कहाँ वाक़या है और इसका कौन सा मौज़ा है और मौज़े में इसकी जो ज़मीन की परचेज़ है उसकी क्या नौइयत है, जो इनके मालिकान बने हुए हैं उनकी क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़फ़र मलिक है, मैं CEO हूँ ट्यूलिप इनक्लेव इस्लामाबाद का। सबसे पहले बागर साहब, हमने कुछ दिनों पहले प्रोग्राम किया था और मैंने ट्यूलिप इनक्लेव की आपको लीगल पोजीशन के बारे में
बताया था, लेकिन अब जो नई चीज़ें सामने आ रही, क्योंकि जब किसी भी चीज़ पे वर्क किया जाता है तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब हमारा ये एक हफ्ते में जो वर्क हुआ है, इससे हमें ये पता चला है कि ये जो ट्यूलिप इनक्लेव सिटी बन रहा है, ये कोई ज़फ़र नामी शख्स है कि जो CEO होने का दावा कर रहा है कि मैं इसका CEO हूँ, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया अटक ने पिछले प्रोग्राम के बाद एक्शन लेके उसको एक नोटिस भी जारी कर दिया था कि उन्होंने तशहीरी कोई मुहिम की है, उसका कोई टैक्स वगैरह पे नहीं किया, जिस पे उन्होंने उसको टैक्स अदा एक जो है ना भेज दिया था, नोटिस, लीगल नोटिस भेज दिया था कि ये जो आप तशहीरी मुहिम कर रहे हैं ये इल्लीगल है और आप इसका कोई टैक्सेस वगैरह अदा नहीं कर रहे। तो उसको बल्कि एक और ये ट्यूलिप के CEO हैं कि जब उन्होंने ज़िला इंतज़ामियों को फ़ोन करके बताया कि मलक ज़फ़र कौन होता है, इसका CEO तो मैं हूँ। मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे ये चूरन बिक रहा है, इसके मालकान की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और मेरी तहसील ऑफिस अटक के एक बावसूख ज़राए से पता चला है कि CPAC ठठी गुजरा के लेफ़्ट और राइट में ज़फ़र नामी कोई ऐसा शख्स ही नहीं है कि जिसके नाम कोई भी कनाल या कोई मरले जो हैं वो इनके नाम हो। तो और ट्यूलिप तो बहुत दूर की बात है कि ट्यूलिप मैंने पहले पूछा कि ज़फ़र साहब के नाम नहीं होंगे या दीगर जो लोग हैं उनका भी इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे अगले प्रोग्राम में कि वो कौन है जो इसके ट्यूलिप इनक्लेव के मालकान के दावेदार हैं, उनकी भी हवाले से हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने ट्यूलिप इनक्लेव की कितनी ज़मीन खरीदी हुई है। लेकिन ज़फ़र नाम के नहीं, क्या ट्यूलिप इनक्लेव के नाम से कुछ ज़मीन वहाँ पे ख़रीदी गई है जो इस प्रोजेक्ट के नाम करवाई गई है और ट्यूलिप इनक्लेव के नाम पे? बागर साहब, कोई ज़मीन ट्यूलिप के नाम की नहीं है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि जो अशख़ास मालकान के दावेदार हैं उनके नाम ही कोई रकबा नहीं है। ये पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि पूरे इस्लामाबाद में इनका एक आधा दिन पहले एक और इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था ये मार्केटिंग के हवाले से। तो पूरे इस्लामाबाद में ट्यूलिप इनक्लेव के वहाँ स्टीमर्स लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे। जब हमारे नोटिस में ये बात आई, बिल्कुल इसको मैं भी इंडोज करूँगा कि मैंने भी ये कश्मीर हाईवे पे, F10 मरकज़, आगे पीछे बहुत सारी जगहों पे ट्यूलिप इनक्लेव के हमने स्टीमर देखे कि उस पर बाकायदा तौर पे जो है वो जो हमारे वफाकी तरक्याती इदारा है CDA है उसके बाकायदा तौर पे उनका DM में डिपार्टमेंट है जो इस बात की परमिशन देता है, बाकायदा फ़ीस होती है कि उस पर बाकायदा नंबर लगा हुआ था 172, ग़ालिबन मुझे अगर कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में 172 ही था, नंबर लगा हुआ था कि यानी कि यहाँ पे हमने लीगल तरीके से ये जो हमारी सोसाइटी है इस ये बिल्कुल इसके हमारे पास NOC मौजूद है। ये नंबर उसी सूरत लगता है जब NOC मौजूद होता है। तो इस हवाले से आपकी कोई CDA इंतज़ामिया से बात हुई या कोई इस पर क्या आप समझते हैं कि क्या इस की हकीकत है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि 2-4 रोज़ पहले F10 मरकज़ और कश्मीर हाईवे के इस्लामाबाद के जो पोश इलाके हैं कि जहाँ जहाँ मार्केटिंग वैल्यूज़ के बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बहुत बड़े बड़े डीलर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने ट्यूलिप इनक्लेव के नाम के स्टीमर बहुत ही लातादाद उन्होंने लगवाए हुए थे। तो जब हमारी टीम ने देखा कि ये लोगों को एक दूसरा धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने CDA के एक डायरेक्टर हैं जो DMA के डायरेक्टर हैं, मैंने उनसे ख़ुद बात की कि आपने इनको जो इजाज़त दी है तो किस बेस पे आपने दी है, ना इसका कोई NOC है, ना इन्होंने कोई अपनी कोई एप्लीकेशन सबमिट डिस्ट्रिक्ट अटक में इंतज़ामिया में करवाई है। तो इन्होंने CDA के अफसरान को भी धोखा दिया है। इनकी जी मार्केटिंग के एक CEO साहब हैं, उन्होंने जनाब एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ सर्टिफिकेट्स उनको भेज दिए और बड़ी जल्दी जल्दी में क्या कि हमारा ये इनक्लेव नहीं है बल्कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसके लिए हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। लेकिन जब उनके नोटिस में हकायक गए, ट्यूलिप के हकायक गए कि ट्यूलिप एक इलीगल सोसाइटी बन के जा रही है, तो यकीन करें कि उन्होंने हमारी ख़बर पे, हमारे कहने पे पूरे इस्लामाबाद में रात इनके जितने स्टीमर लगे हुए थे उनको फ़ौरन अपने मुलाजमीन को भेज के उनको उतरवा दिया है ताकि सादा लो जो शहरी हैं वो इनसे लुटने से बच भी जाएं। और मैं तो कहता हूं कि CDA के अफसरान ने इस नेकी के काम में अपना भी साथ दिया है। बिल्कुल खालिद शाह साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और CDA डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की यकीनन वो कानूनी हैसियत रखती होगी। यकीनन इससे आगे भी वो इस पे कार्रवाई करेंगे कि अगर इस तरह के कोई और बंदा या कोई और सोसाइटी मालिक या कोई और कंपनी का मालिक ऐसे डिपार्टमेंट को अब अगर
आप सोचे कि अगर इदारों को धोखा देना शुरू कर दिया जाए तो वो प्रोजेक्ट किस तरह कामयाब हो सकते हैं और किस तरह लॉन्च हो सकते हैं और उनकी क्या कानूनी हैसियत होती है। जब इदारों से बातें छुपाई जाती हैं तो हक़ाइक़ कभी छुपते नहीं, हक़ाइक़ आवाम के सामने हमेशा आते हैं और हमने भी ये कोशिश की है कि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लाएँ। अब जी मार्केटिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे शाह साहब ने जी मार्केटिंग की CEO की बात की या रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की, तो उस हवाले से भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि ट्यूलिप एनक्लेव की सेल परचेज़ किस तरह शुरू हुई, क्या इसके पीछे हक़ाइक़ हैं, क्या इनकी लीगल पोजीशन है, वो भी हमने आपसे शेयर की। लेकिन इसके CEO के हवाले से जो चीज़ें आएँ वो भी हमने आपको बताई। अभी बहुत कुछ बाकी है जो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे अगले प्रोग्राम में कि जी मार्केटिंग क्या है और किस तरह ये सेल परचेज़ कर रहे हैं और इनकी जो ज़मीन है उसकी पोजीशन क्या है। वो जिस तरह खालिद शाह साहब ने बताया कि 1 इंच भी ज़मीन इन्होंने अभी तक ट्यूलिप एनक्लेव के नाम पे नहीं ख़रीदी और ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। जी मार्केटिंग इसकी मार्केटिंग कर रही है और सेल परचेज़ कर रही है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ मिलके। तो नाज़रीन, हमारा काम है आवाम तक आगाही पहुँचानी। अब ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद को भी इस पे गौर करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में ये ट्यूलिप एनक्लेव के नाम पे ऑफिस बना के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो DC इस्लामाबाद का भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसको देखे और अपनी टीम के ज़रिए हक़ाइक़ को सामने लाएं। अगर ऐसी कोई हकीकत नहीं है तो इसको फौरी तौर पर सील किया जाए ताकि सादा लौशहरी जो हैं जो इनके धोखे में ना आ सकें, उनको इनसे बचाया जा सके। तो नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में बहुत सारे सबूतों के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।